Hello students. Now we start with the ethics in financial reporting, and the course title is content number 5 with the name ethics in financial reporting. You can mention here that it belongs to the chapter number 4 from the edition second edition. Now we are topic on financial reporting, and there is a quote. There is a Russian proverb: "When many speak, the truth keep silent." That was very amazing. When many speak, the truth keep silent. ठीक है, तो ये तो है, माइट इज राइट था। वैसे ही आज के ज़माने में जो है वो मनी इज बिकम अ ग्रेट स्ट्रेंथ। खैर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दिस वन इज रिलेट टू द ऑल फाइनेंशियल फ्रॉड, एंड वी हैव अ कंटेंट 5.1 till 5.18, and that all are related to the financial scheming, financial fraud, and how the auditor can overcome all these fraud, and what are the objective of financial reporting, why we make it। जो हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं और उसको फिर हम ऑडिट कराते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, और फिर हमने कुछ कोड बनाए, प्रोफेशनल कोड, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड ऑल दीज। तो यहाँ पे बेसिकली इस सबको आगे पढ़ने से पहले हमें एक कुछ स्कीमिंग हुई थी, कुछ ये कह सकते हैं हम कि फाइनेंशियल फ्रॉड हुए थे। कुछ कंपनीज के नाम है आपको मेंशन करते हैं यहाँ पे: एनरॉन, ग्लोबल क्रॉसिंग, वर्ल्डकॉम, ठीक है, एंडरसन। तो ये दो, एनरॉन और वर्ल्डकॉम तो बहुत पॉपुलर है। ये फ्रॉड हुआ था कि एक ऑडिटर्स ने जो है अनक्लीन रिपोर्ट जारी कर दी, मतलब क्लीनिंग रिपोर्ट जारी कर दी कि all financial statements show the true and fair picture, and they are going concern. Going concern means the business is continuing in the future as well, बट लेटर ऑन कंपनी क्लोज हो गई और शेयर होल्डर का पैसा सब डूब गया। तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हैं, अब इसी को देखते हुए, जैसे कि वो नोबेल प्राइज़ रिकॉर्ड होता है, इस तरह से आईजी नोबेल प्राइज़ करती है, जिसके अंदर वो इंटरनेशनल जो है वो रिसर्च के बाद के जो फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व होगा उसको जो है वो अवार्ड दिया जाएगा। इसका मतलब ये इस बात की इंडिकेशन है कि भाई ये लोगों को एक समझे फाइनेंशियल फ्रॉड करने के ऊपर बदनामी, डिफेम है कि कंपनी ने जो है वो मैनिपुलेशन की। तो ये जो क्रिएटिव अकाउंटिंग है वो यही है कि द डिविएशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेथड यूज्ड टू इंटरप्रेट एन अकाउंटिंग रूल और स्टैंडर्ड, के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, जो IFRS में होते हैं, या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, या IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ये सब या एक और है ITO इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वैल्यू एडेड टैक्सेशन, इस तरह से कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1964, पार्टनरशिप एक्ट 1934, और इस तरह के बेतहाशा कानून हैं। तो ये जो लॉ मेकिंग पीपल हैं, लेजिस्लेचर हैं, और या फिर जो अकाउंट्स की समझ रखते हैं, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन की, तो वो उसको मैनिपुलेट भी करते हैं।